यार वॉर टू देख के आ रहा हूँ थिएटर से। यार ये स्पाई यूनिवर्स ना अब धीरे धीरे पूरा एकदम डाउनफॉल में चल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टाइगर 3 भी बहुत ही बेकार था एंड इट वॉज हेल्म बाय मनीष शर्मा, जिसको पता ही नहीं है कि स्पाई यूनिवर्स का एसेंस क्या है, उसको उसका एक्शन सीक्वेंसेस को कैसे एलिवेट किया जाता है। इसमें भी एक्शन डाला गया है काफ़ी जगहों पे। एक्शन है ऑफ कोर्स, एक्शन फिल्म में तो एक्शन रहेगा ही, बट द एग्जीक्यूशन मेरे को पसंद नहीं आया यार। सबसे पहली बात तो मैं इस एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये VFX, ये इतना चीप क्वालिटी VFX, 400 करोड़ 600 करोड़ का बजट कुछ है इस फिल्म का, पता नहीं ये VFX क्या। ये पूरा पूरा ग्रीन स्क्रीन, आधे जगह पे पूरा ग्रीन स्क्रीन डिजिटली रेंडर्ड। वो जो सीन है जहाँ पे ऋतिक रोशन का एंट्री होता है, वो चाइना या जापान में शायद से, वहाँ पे वो जो वुल्फ दिखाता है, माँ कसम इतना बेकार लग रहा था यार। व्हेन द थिंग वाज मूविंग अराउंड, ऑलरेडी ट्रेलर में वो बेकार लग रहा था और फिल्म में प्रोमिनेंट हो गया था यार। बाकी जगहों पे जहाँ पर भी एक्शन होता है, ब्लास्ट्स होते हैं या फिर जैसे चेस सीक्वेंस, कुछ कुछ जगह में थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा था, बट बाकी जगहों में इतना फेक VFX भाई साहब। अब जस्ट कंपेयर दिस फिल्म विद फिल्म्स लाइक एक था टाइगर। यार एक था टाइगर का VFX 2012 का फिल्म है वो, और ये 2025 व्हेन VFX शुड बी मच एडवांस, एंड ये है द रिजल्ट। पूरा ग्रीन स्क्रीन लग रहा है, मतलब क्लियरली एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया है, बट देन उसके विजुअल्स पे बिल्कुल काम नहीं किया इन्होंने। तो पता नहीं 400 करोड़ का क्या किया है इन्होंने, कंप्लीटली पुट ऑफ यार। ये VFX इज़ वन थिंग, सेकंड स्टोरी जो है इस फिल्म का, इस बार एटलीस्ट वॉर्स के कंपैरिजन में इस बार दे हैव लिटिल बिट ऑफ मीट इन द स्टोरी। थोड़ा सा मीट है। आई मीन द रिलेशन बिटवीन कबीर एंड द रघु, जो जूनियर NTR प्ले करते हैं, उन लोग के बीच का जो रिलेशन है वो एक स्टोरी बन जाता है। तो उसी को लेके वो ये फिल्म कंटिन्यू करती है। तो वो भी मुझे लाइक बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी सा लगा, कुछ खास नहीं। अब देखो, इस फिल्म से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन स्टोरी के मामले में तो नहीं था, पर स्टिल थोड़ा सा तो एफर्ट लगाया है पिछली बार से, बट स्टिल इट्स लाइक नॉट अप टू द मार्क। और द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, स्पेशली स्क्रीन प्ले, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। पूरा एकदम खिचड़ी लग रहा था, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा खिचड़ी। तो कुछ भी चल रहा है, मतलब हैप्जार्ड वे में। कभी कभी रोग, कभी जूनियर NTR रोग, कभी ये रोग, कभी वो रोग हो जाता है। मतलब क्या, मतलब क्या हो, क्या अल्टीमेटली क्या मतलब कंक्लूजन पे आना चाहते हो, वो कंक्लूजन पे आते आते ना पूरा फिल्म आपको थका देगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नॉट दैट फिल्म वेर यू कैन एन्जॉय इट। ठीक है, ये एक बहुत ही टायरसम फिल्म लग रहा था मेरे को एट वन पॉइंट। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, स्क्रीन प्ले एकदम ऑल ओवर द प्लेस है। एंड इस बार वॉर टू में दे हैव काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैरेक्टर हु इज़ रिप्लेसिंग द ओल्ड कर्नल लूथरा। अब वो कौन है वो आपको मैं स्पॉइलर दूंगा नहीं, बट ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एक्टर, बहुत ही फेमस एक्टर है। ही हैज़ कम इन टू द स्पाई यूनिवर्स एंड ही इज़ गोइंग टू कंटिन्यू नाउ। क्यों ऐसा होता है वो आपको पता चलेगा फिल्म देखने के बाद, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक दिस जस्ट लाइक बहुत ही लेजी एडिशंस लग रहा है। दिस एडिशन ऑफ कियारा एडवानी ऑल्सो फील्स वेरी वेरी लेजी, एंड मतलब बिल्कुल जमा नहीं है फिल्म, मज़ा नहीं आ रहा था यार फिल्म को देख के। जूनियर NTR ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सिर्फ साउथ के ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए उन्होंने लिया है उनको। एंड कुछ कुछ जगहों में उनका जो बॉडी है जूनियर NTR का, पूरा VFX वाला बॉडी है भाई। कोई एफर्ट नहीं डाला। एंड
इन फ्रंट ऑफ ऋतिक रोशन ना वो मेरे को जम नहीं रहे थे, ठीक है? आई मीन क्या बोलूँ अब इस फ़िल्म के बारे में ज़्यादा? अननेसेसरीली स्ट्रेच किया गया है। ऑफ कोर्स द सेकंड पार्ट इज़ वेयर द रिलेशन बिटवीन जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन कम्स इनटू प्ले। उनका एक बचपन रहता है, वो कैसे प्रेजेंट में आके इट कम्स इनटू प्ले, तो एक ईगो बैटल हो जाता है, तो वो सब चीज़ एंड द एंटायर स्टोरी जो है एक काली से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली मर्सनरी से बड़े पॉलिटिशियंस या आर्मी मैन को मर्डर करवाते हैं। वो भी बड़ा ऑर्डिनरी सा था, ठीक है चलो मान लिए, बट कम से कम एक्शन तो ढंग से कर लेते यार। फिल्म में एक्शन के लिए गया था मैं देखने के लिए, उससे ही उम्मीद थी मुझे, वरना तो स्पाई यूनिवर्स जिस टाइप से डाउनफॉल में जा रहा है उससे मेरे को ज़्यादा स्टोरी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। आयान मुखर्जी कुछ भी किसी को भी ले लोगे, डू डोंट नो द क्रक्स ऑफ हाउ टू मेक एन एक्शन फिल्म, यही रिजल्ट निकलेगा। लो एफर्ट, एकदम लो एफर्ट एक्शन, एंड फॉर दैट फिल्म दैट इज़ हार्डकोर एक्शन, वहाँ पे अगर एक्शन ही आपका हाईलाइट नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट? आई मीन 2019 के वॉर को आप देखो, वहाँ के एक्शन सीक्वेंसेस लुक वे बेटर, वहाँ का VFX लुक वे बेटर देन टुडे दिस फिल्म। कियारा एडवानी ऑनेस्टली मतलब इज़ जस्ट लेजी एडिशन, एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके भी वैसे ही होगा। एंड या और गाने भी मतलब क्या, कोई भी कुछ खास गाने हैं नहीं, अपार्ट फ्रॉम मुझे जूनियर एनटीआर का जो थीम म्यूज़िक था शैतान वाला, वो मुझे अच्छा लग रहा था एक्चुअली। एंड ऑफ कोर्स कबीर का जो थीम म्यूज़िक है वॉर से ही है वो निकाला हुआ है, एंड दैट इज़ प्रीटी गुड, आई लाइक दैट थीम म्यूज़िक। अपार्ट फ्रॉम दैट द फिल्म इज़ वेरी फ्लैट, एकदम एक पॉइंट पे आप जाके बोर हो जाओगे, थका देने वाला लगेगा। एट वन पॉइंट यू विल फील लाइक कि भाई अब कंक्लूजन पे आओ, पता है कि अब क्या होने वाला है, कंक्लूजन पे आओ जल्दी से और ख़त्म करो इन सब चीज़ों को। लास्ट में एकदम स्ट्रेच सा लग रहा था, तो मेरे को तो वॉर 2 कुछ खास पसंद नहीं आई। इट आई वुड से दैट इट इज़ अ डाउनग्रेड फ्रॉम वॉर, डिस्पाइट द फैक्ट कि वॉर 2 की स्टोरी में थोड़ी सी मीट है एज़ कम्पेयर टू वॉर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कम्प्लीटली डाउनग्रेड है ये फिल्म। दिस सॉन्ग जो जनाबे आली है, भाई वो कितनी बुरी पोजीशन पे आती है वो सॉन्ग। एक जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन है डिस्कसिंग कि भाई एक अटैक होने वाला है, तो हमें इस बंदे को बचाना है। वो जो प्लेन में एक सीक्वेंस रहता है ना जो ट्रेलर में दिखाता है, एक बम्बार्डियर से वो लोग उतरते हैं ऑल दैट, ठीक है, वो एक सीक्वेंस है। उससे जस्ट पहले वो लोग एक जगह पे एक डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ऐसा एक अटैक होने वाला है, अब हमें इस बंदे को बचाना है। उसको बोलने के बाद लिटरली दे स्टार्ट डांसिंग। क्या है भाई, मतलब ज़बरदस्ती घुसेड़ना है उसको। दैट सॉन्ग फील्स सो आउट ऑफ प्लेस, ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया। एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी गाना है, दैट वॉर का जो जय शिव शंकर वाला जो गाना था, दैट्स वे बेटर देन दिस वन। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। दैट ऋतिक रोशन ने काम अच्छा किया है, बट एज यूजुअल उनका राइटिंग इतना पुअर है, इस बार उनको वैसा प्रेजेंट ही नहीं कर पाए जैसे सिद्धार्थ आनंद ने प्रेजेंट किया था उनको वॉर में। सच अ शेम। जूनियर एनटीआर को एकदम वेस्ट कर दिया, पूरा वेस्टेड है वो, पूरा वेस्टेड कैरेक्टर है। Honestly, I'm telling you, the South fans might be disappointed after seeing Junior NTR's performance in this film. उनका जो कैरेक्टर इतना लेजी कैरेक्टर है, सबका कैरेक्टर लेजी है, मतलब इट्स जस्ट फील्स लाइक अ फोर्सफुल एडिशन टू द स्पाई यूनिवर्स। एंड एज यूजुअल लास्ट में जाके 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। एक इज़ वन पोस्ट क्रेडिट सीन, वेरी अननेसेसरी पोस्ट क्रेडिट सीन, एंड द सेकेंड वन इज़ basically just made to promote the upcoming spy universe film which is Alpha। तो बहुत ही बेकार सा लग रहा था वो प्रमोशन, लो एफर्ट सा। उसमें बॉबी देओल होने वाले हैं, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, बॉबी देओल इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस अल्फा। तो
ओवरऑल मैं इस फ़िल्म को 1.5 स्टार दूँगा यार। 1.5 मतलब आई थिंक 1.5 ही होता है ना? 2.5 नहीं, 1.5 स्टार दूँगा। बिल्कुल मज़ा नहीं आया इस फ़िल्म में। शुरू से लेके अंत तक एवरीथिंग वाज़ फीलिंग सो लो एफर्ट, सो हेस्टली डन, एडिटिंग भी बिल्कुल हेस्टली डन लग रहा था एंड एकदम एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया। मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा वो टू जाके देखो। मतलब ओटीटी पे आने पे भी देख सकते हो। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड विजुअल स्पेक्टेकल एंड आई वॉच्ड इट इन आईमैक्स एंड इट्स जस्ट अ स्कैम बेसिकली। तो 1.5 स्टार दूँगा।